तो गाइज आज बात करते हैं वॉर के ऊपर। वॉर क्या है? क्या वॉर अच्छा है? क्या वॉर बुरा है? क्या वॉर को हम चूज़ करते हैं या वॉर हमें चूज़ करता है? क्या हम ऐसे लीडर्स को चूज़ करते हैं जो वॉर करते हैं, या फिर ये होना होता है, या फिर ये सब रैंडम होता है, या ये सब प्लान्ड होता है? और क्या ये वॉर आगे जाके नई पॉसिबिलिटीज़, नई इन्वेंशंस और नए एम्बिशंस जो इंसानियत के हैं वो खोल देता है, या फिर नई दिशा देता है ह्यूमैनिटी को, या फिर ये सिर्फ कुछ सेल्फिश लोगों की, या फिर कुछ पावर सीकिंग लोगों की, या फिर अथॉरिटेरियन लोगों की अ, खुद की वो है, गरज है, जिससे सब लोग इम्पैक्ट होते हैं। तो हम सबको पता है कि वॉर में बहुत जाने जाती हैं, ठीक है। सिटीज़ तबाह हो जाती है, गांव तबाह हो जाते हैं, लोग मरते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज तबाह होते हैं, और लोग कम भी हो जाते हैं, ठीक है। और लोग रोते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जो उनके घर वाले हैं वो भूखे मर रहे होते हैं, ठीक है, जो मरे होते हैं उनके। तो जब इतना कुछ होता है, तो क्या वॉर लड़नी चाहिए? और अगर वॉर इन लोगों ने लड़ी, ठीक है, जब जैसे आज भी लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, या फिर आपका इसराइल और इसका ईरान का चल रहा है, ठीक है। इससे पहले इसराइल के आसपास जितने भी देश है सबसे उसकी वॉर चल रही थी। अभी थोड़े दिन पहले हमास से चल रही थी। तो अगर इतना कुछ है, सबको इतना पता है कि भाई वॉर ने हमेशा तबाही ही करी है, तो लोग क्यों लड़ते हैं? तो अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वॉर से क्या होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर अच्छी चीज़ है, बट वॉर का कॉन्सिक्वेंस जो है, कभी कभी इंसानों के लिए, आगे के लिए अच्छा भी होता है, और फ्यूचर फ्यूचर को शेप भी करता है। ये आप थ्रू आउट हिस्ट्री पैटर्न को देखोगे। अभी वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इस बीच देशों ने आपस में लड़के काफ़ी तबाही करी, लेकिन काफ़ी नए इन्वेंशंस हुए, काफ़ी प्रेशर था उनके पास एक दूसरे को हराने का। चाहे वो स्पेस की वॉर हो कि भाई हम स्पेस पे कौन पहले पहुंचता है, या फिर ज़मीन की वॉर हो, या आइडियोलॉजी की वॉर हो, या रिलीजन की वॉर हो, ठीक है, या फिर ईगो की वॉर हो, जो भी रही हो। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मून पर आदमी पहुंचा है आज वो भी उस वॉर का नतीजा है, ठीक है। जो इंटरनेट है वो भी उस वॉर का नतीजा है। और बहुत सारी मेडिसिन्स, सर्जरीज, हर फील्ड में, मतलब सिर्फ मेडिकल या टेक्नोलॉजी में ही नहीं, हर चीज़ में आप देखोगे कि वॉर के जो है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बाद में मिले भी हैं। तो क्या कहोगे आप इसको? अम, ये कंपटीशन अच्छा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो बिना वॉर के हो, ठीक है, जिसमें आदमी एक दूसरे को मारे ना, तो अच्छा है। वैसे एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जो कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसएसआर और जो आपका यूएस है, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था कि भाई अब किसी को कोई भी नहीं मारेगा, ठीक है, या फिर कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि कुछ नहीं होना। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब से इधर उधर एक्सचेंज होंगे, और उसके बाद सीधा इंसान तबाह हो जाएगा, ये इंसानियत इस पृथ्वी पे नहीं बचेगी। तो फिर भी उसके बाद भी वॉर हो रहे हैं, आप देख रहे हो, आज भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपका इंडिया के भी कई वॉर्स हुए थे, ठीक है, ये सब इसके बाद ही हुआ था, और अब भी वॉर्स हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे भी वॉर्स होंगे? क्या यही जो है यूनिवर्स का नेचर है कि वॉर होंगी, डेवलपमेंट होगा, कोलैप्स होगा तो फिर कोई बनाएगा, फिर कोई बनाएगा, फिर दो अलग अलग बनाने वाले लोगों का आपस में ईगो क्लैश होगा, फिर कभी
ज़मीन को लेके या किसी आइडियोलॉजी को लेके या रिलीजन को लेके या कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आगे फिर वॉर होगी, जिसकी वजह से फिर तबाही आएगी या फिर डेवलपमेंट होगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, एक बार सोचना और बताना।